एक बुढ़िया क्यों शोर मचा रही है? कुछ खाने का दे दो, बहुत भूख लगी है। पहले तो तू दूर रह के बात कर, और खाना बनने में टाइम लगेगा। यहाँ बाहर बैठ जा, जब खाना बन जाएगा तो मैं आकर दे दूंगा। बहुत समय पहले एक गांव था। उस गांव में एक गीता नाम की एक महिला रहती थी, जो स्वभाव से बहुत दयालु थी। लेकिन वह बहुत गरीब भी थी। उसके पति का देहांत तो बहुत पहले एक हादसे में हो गया था। पति का देहांत होने के बाद वह और उसका लड़का मोनू उस घर में अकेले रहते थे। इसके साथ साथ गीता माँ जगदम्बा की भी बहुत बड़ी भक्त थी। दिन में मोनू स्कूल में चला जाता और गीता मोनू के स्कूल का खर्चा और घर का खर्चा चलाने के लिए उस गांव में सब्जी बेचती थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो, सब्जी। और बाकी समय माँ जगदम्बा की पूजा में लगाती। एक दिन माँ जगदम्बा का वाहन शेर बोला, माते, पृथ्वी पर ये महिला आपकी सबसे बड़ी भक्त है और दिल से भी दयालु है। फिर ये महिला इतनी गरीब क्यों है और इतनी कठिनाई वाली जिंदगी क्यों जी रही है? शेर की बात सुनकर माँ जगदम्बा बोली, नहीं, इस महिला को एक दिन सुख जरूर मिलेगा। समय निकलता रहा और गीता भी अपनी दिनचर्या का काम अच्छे से कर रही थी। इसके बाद जब नवरात्रि का समय आया, जब माँ जगदम्बा ने गीता की परीक्षा लेने का निश्चय किया, माँ जगदम्बा ने एक भिखारी महिला का रूप धारण कर लिया और उस गांव में आ जाती है। गांव में आकर वह हर घर में जाकर खाना मांगने लगी। भाई, खाने का कुछ दे दो भाई, बहुत भूख लगी है। मैं बहुत दूर से पैदल आई हूँ भाई। भाई, कुछ खाने का दे दो, बहुत भूख लगी है। इस प्रकार वह उस गांव में मांगती मांगती सेठ के घर पर पहुंच गई। सेठ उस गांव का सबसे बड़ा धनवान आदमी था और उसका कारोबार भी अच्छा चल रहा था। भाई, खाने का कुछ दे दो भाई, बहुत भूख लगी है। मैं बहुत दूर से पैदल आई हूँ भाई। भाई, कुछ खाने का दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ जगदम्बा की आवाज सुनकर सेठ बाहर आया। एक बुढ़िया क्यों शोर मचा रही है? कुछ खाने का दे दो, बहुत भूख लगी है। पहले तो तू दूर रह के बात कर, और खाना बनने में टाइम लगेगा। यहाँ बाहर बैठ जा, जब खाना बन जाएगा तो मैं आकर दे दूंगा। इतना कह के सेठ अंदर चला गया। इस पर माँ जगदम्बा को बहुत क्रोध आया और वहाँ से चली गई। भाई, खाने का कुछ दे दो भाई, बहुत भूख लगी है।
मैं बहुत दूर से पैदल आई हूँ भाई। भाई कुछ खाने का दे दो, बहुत भूख लगी है। वह इस प्रकार मांगती रही लेकिन किसी ने भी खाना नहीं खिलाया। अंत में माँ जगदम्बा अपनी भक्त गीता के घर पर पहुँच गई। भाई खाने का कुछ दे दो भाई, बहुत भूख लगी है। मैं बहुत दूर से पैदल आई हूँ भाई। भाई कुछ खाने का दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ जगदम्बा की आवाज सुनकर गीता बाहर आई। ए बहन, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने का मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, आइए आइए अंदर आइए। गीता ने उस औरत को उस गांव में पहली बार देखा था, इसलिए गीता जल्दी से खाना लगा देती है। नहीं गीता, मैं सच में आपके सामने हूँ। आपने मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए मैं दर्शन देने चली आई। सच में आप दिल की बहुत दयालु है। हे माता, आज मैं आपका दर्शन मात्र से धन्य हो गई। माँ जगदम्बा ने गीता को आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। लेकिन गीता ने अपनी वही दिनचर्या जारी रखी। देखते ही देखते गीता का लड़का मोनू की भी माता के आशीर्वाद से सरकारी जॉब लग गई। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में गीता की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गया और वह सेठ का धंधा धीरे धीरे चौपट हो गया। इस प्रकार कोई भी माँ जगदम्बा की सेवा करता है, उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय जगदम्बा जरूर लिखें।